ये है हमारी होटल से हमारे रूम से व्यू। एग्जैक्ट बाजू में ये एक अपार्टमेंट है। देखो चाइना के घर भी इस तरह से होते हैं, जैसे हमारे वहाँ बिल्डिंग्स वगैरह होती है, अपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ उसी तरह से। इस तरफ ये नीचे की तरफ मेन रोड, और ये इधर पीछे की तरफ एक स्कूल है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बच्चे खेल रहे हैं अभी। चाइना से एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे रिसेप्शन पर एक बार सिम के लिए पूछने के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे आज मार्केट वापस से उसी तरफ जहाँ पर हम कल गए थे। ये अभी सुबह में होटल के बाहर का मौसम, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हल्की हल्की बारिश यहाँ पे शुरू हो चुकी है। एंड एज यूजुअल सभी लोग अपने काम पर निकल चुके हैं। इसी के साथ चाइना में 1 तारीख से लेकर यानी 1 मई से लेकर शायद 3 या 5 तारीख तक सारी चीज़ें बंद रहेगी, यानी कि जो नॉर्मल शॉप्स वगैरह है वो सारी चीज़ें बंद रहेगी। यहाँ पर कुछ उनका हॉलीडेज़ है, आई डोंट नो फेस्टिवल है या हॉलीडेज़ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट उन्होंने बोला कि 1 से लेकर 3 या 5 तक सारी चीज़ें बंद रहेगी। बैंक्स वगैरह भी बंद रहेंगे यहाँ पर। तो मेरे जो एजेंट है उन्होंने भी बोला अगर आपको करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवानी है पहले ही एक्सचेंज करवा देना, क्योंकि उसके बाद बैंक्स बंद रहेंगे। तो बस उसके बाद उस ड्यूरेशन में ही ये कैंटन फेयर तो शुरू है, और 1 तारीख से यानी कि 1 मई से शुरू हो रहा है फेज़ 3, जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज है, तो वो हम एक्सप्लोर करेंगे 1 तारीख से। बाकी बस आज अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर। ये रही हमारी होटल जिसमें अभी हमने स्टे किया है। यहाँ पर लैंग्वेज का लिटरली बहुत प्रॉब्लम है। अभी मैं एक होटल में गया था, मैंने उनको इवन ट्रांसलेटर में पूछा कि मेरे को रूम चाहिए यहाँ पर रहने के लिए 1 से 7 तारीख तक के लिए, क्योंकि हमने जो होटल बुक की है वो 3 दिन के लिए की थी, और उसके बाद हम कैंटन जाने वाले, तो उसके हिसाब से हम लोग स्टे जो है थोड़ा नियर बाई लेने वाले। बट मैंने सोचा यहाँ पे नज़दीक में ही तो पूछ लेता हूँ। तो दिक्कत ये हुई कि मैंने उनको बोला कि मेरे को रूम चाहिए, तो उन्होंने बोला कि 2nd फ्लोर पे जाओ 203। मैंने बोला भाई मेरे को तो सिर्फ बात करनी है, तो पता नहीं मेरे को लगा कोई होगा ऊपर बात करने के लिए। ऊपर गया तो वो पूरा डाइनिंग रूम बना के रखा था कि आप वहाँ बैठ के खा सकते हो। मतलब मेरे को खाने के लिए नहीं चाहिए, मेरे को स्टे करने के लिए चाहिए 7-8 दिन के लिए। तो बोलते कि नहीं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यार यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम बैरियर तो रहेगा ही, बट अपने साथ ट्रांसलेटर रखना, और इजी कम्युनिकेशन के लिए सिम कार्ड ले लोगे तो अच्छा है कि वो लाइव ट्रांसलेट करके ऑनलाइन जो सामने वाला है उसको बता सकते हैं। यहाँ पर अभी क्या सिम नहीं है, इसलिए मेरे को गूगल ट्रांसलेटर में भी डायरेक्टली टाइप करके बताना पड़ रहा है ऐसा है। तो अगर आपके पास सिम कार्ड या इंटरनेट होगा तो आप डायरेक्टली बोलकर बता पाओगे और फटाफट से कम्युनिकेट कर पाओगे। पहले मुझे लगा यार गूगल ट्रांसलेटर में ये वाला ऑप्शन होगा कि आप ऑफलाइन भी माइक्रोफोन का यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। जब वाईफाई या फिर इंटरनेट से कनेक्टेड हो तभी दिखाता है। एग्जैक्ट होटल के बाहर मेन रोड है, ये होटल का रिसेप्शन है, सामने रिसेप्शन, और ये इस साइड पूरा कैफेटेरिया बना के रखा है। कल एक और अपडेट देना रह गया था करेंसी के ऊपर। कल जो हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई थी, मैं बात करूँ एक्सचेंज रेट की तो बहुत ही बढ़िया रेट मिला यहाँ पर, जो कि $100 का मेरे को मिला 684 RMB, यानी कि $1 का अप्रॉक्स 6.8 RMB जितना मिला। थैंक यू। इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन है, पूरा एयरपोर्ट जैसा बना के रखा है ये। अभी फ़िलहाल हम लोग आए हैं शाहे, जो कि कपड़ों का मार्केट है। यहाँ पर आप स्टेशन पर आ रहे हो तो मेक श्योर करना मल्टीपल एग्ज़िट और एंट्री है, ये एंट्री पॉइंट है। एग्ज़िट अभी हम जा रहे हैं C और D पर, और उसके पीछे था A और B। ये पूरा मार्केट कपड़ों का, हैट्स का, कैप्स का, और साथ ही साथ कुछ स्टेशनरी आइटम्स के लिए स्पेशली है। इस तरह से सारा कपड़ों का ही मार्केट है। इस तरफ मार्केट है, ये सामने आपको जितना भी दिख रहा है ये पूरा ही मार्केट है। यहाँ से लेकर ये जितने भी बिल्डिंग्स दिख रही है सब नीचे मार्केट है, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पर कपड़े मिलेंगे। और इवन अगर आपको होलसेल में भी परचेज़ करना है तो आप यहाँ पे
आ सकते हो शाहे में, जहाँ पर आपको होलसेल में भी अच्छी क्वालिटी के कपड़े अच्छे प्राइस में मिल सकते हैं। यहाँ पर आप इस मार्केट में आ रहे हो, भली मॉल जैसा लग रहा है, बट यहाँ पर आप बार्गेन करवा सकते हो। थोड़ा बार्गेन करवाओगे, प्राइस आपको और भी अच्छी मिल जाएगी। ये पूरा पैकेजिंग वाला सेक्शन है, जहाँ पर बल्क में अगर आपको पैकेजिंग अपने ब्रांड की बनवानी हो, लेनी हो, तो वो यहाँ पर मिलती है। रैंडम एक शॉप में पूछा कि मेरे को सिम कार्ड चाहिए, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि रास्ता कैसे बताऊँ, तो वो ये मेरे साथ चल रही है अभी आगे और रास्ता बता रही है सिम कार्ड की शॉप तक का कि वहाँ से ले लो। ये होते हैं चाइना के लोग, कितने हेल्पफुल है। अभी मैं हूँ यहाँ के एक लोकल मोबाइल स्टोर में, जहाँ पे मैं सिम कार्ड लेने आया हूँ, और इस भाई के पास सिम कार्ड नहीं था, तो इसने कंपनी में फ़ोन किया और कंपनी में से बात करवाई पहले कि आपको कौन सा प्लान चाहिए, और उसके बाद इसके पास था नहीं, तो जो कंपनी की मैडम है वो ही यहाँ पर आ गई सिम कार्ड देने के लिए। और पहले मुझे लगा कि पता नहीं कौन आएगा, जेन्युइन है या नहीं, बट जब वो आए तो उन्होंने कंपनी का ही यूनिफॉर्म पहन के रखा है और वो ही यहाँ पर अभी सिम कार्ड का सारा प्रोसेस करते हैं। ये है वो मैडम जो भी कंपनी से आए हैं और यहाँ पर सिम कार्ड रेडी कर रहे हैं। अभी जो मैंने प्लान लिया है वो लिया है 120 RMB का, जिसमें 50 GB का डेटा मिला है 10 दिन के लिए, और लगभग 200 मिनट का कॉलिंग मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर इसी शॉप में 200 GB वाला प्लान भी था, 150 वाला भी था। तो मैंने बोला ये 59 RMB वाला मेरे को दे दो प्लान, तो बोलते ये कि नहीं, ये वाला नहीं दे सकते। फिर अभी ये जो मैडम आए थे कंपनी से, मैंने उनको पूछा कि आप 120 का दे रहे हो और ये 59 वाला प्लान, तो बोलते कि ये सिर्फ जो यहाँ के लोकल्स है उनके लिए ही, वो यहाँ की ID दिखाता है उसी के लिए वो अवेलेबल है, बाकी आई गेस फॉरेन पैसेंजर्स के लिए वो अवेलेबल नहीं है। बढ़िया बारिश हो चुकी है, मौसम भी अच्छा खासा ठंडा हो चुका है यहाँ पर, और मज़ा आ रहा है चाइना में। ये जो मार्केट है पूरा होलसेल मार्केट है। वैसे मैं सूरत टेक्सटाइल मार्केट में भी गया हुआ हूँ, तो उसी तरह की थोड़ी वाइब्स है यहाँ पर। उसी तरह से जितना सामान होता है, पार्सल्स होते हैं, इधर से उधर लेकर जा रहे हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ बहुत यूनिक है, जितना भी पार्सल वो लोग लेके जाते हैं वो ये स्कूटर पे पीछे अटैच करते हैं एक ट्रॉली, और वो ट्रॉली के थ्रू लेके जाते हैं या तो हाथ से खींच के लेके जाते हैं। एक मार्केट ख़त्म होते ही दूसरा मार्केट शुरू हो जाता है यहाँ पर। ये वाले मार्केट में अगर आप 4 दिन भी घूमो ना तो भी कम है। 4 दिन क्या, मैं बोल रहा हूँ 40 दिन भी घूमोगे तो भी कम है। इतना बड़ा मार्केट है। एक साइड फीमेल का सेक्शन है, पूरा एक साइड, एक रोड की एक साइड पूरा फीमेल का सेक्शन है, इस साइड भी फीमेल का सेक्शन है, और मेल का सेक्शन अंदर की तरफ है, अभी जिधर मैं जा रहा हूँ उधर। बट काफ़ी बड़ा मार्केट है और काफ़ी बड़े बड़े होलसेलर्स भी हैं यहाँ पर। अगर आपको कुछ नया बिजनेस शुरू करना है क्लोथिंग ब्रांड्स में, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन, काफ़ी अच्छी प्राइस में जो आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स में देखते हो वैसे वाली चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। ये देखो इतना रश है, सब पुलिस वाले खड़े, इवन रोड क्रॉसिंग करवाने के लिए भी पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पर। मैं आ गया हूँ दूसरी तरफ, जहाँ पर अभी भी फीमेल का मार्केट और सेक्शन ही चल रहा है। अंदर की तरफ है मेंस का मार्केट, पर सब मेंस का ही है। इस तरफ ये पूरा मार्केट शायद मेंस का है। ये ऑलमोस्ट पूरा मार्केट मेंस का ही है। ट्रैक्स वगैरह हैं यहाँ पर, टी शर्ट्स है, जैकेट्स है। तो इस तरह से ये पूरा एक अलग ही मॉल बना के रखा है, जहाँ पर आपको ये सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर इस तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर प्राइस वगैरह भी लिखा हुआ है, एक का 40 और 3 लेते हो तो 100, ये प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर। ये सब रिटेल स्टोर्स ही है, यहाँ पर आप आके थोड़ा बहुत बार्गेन करवा सकते हो। मोस्टली इन्होंने बहुत डिस्काउंटेड प्राइस रखी हुई है, बट फिर भी अगर आपको बल्क में लेना हो तो अच्छा खासा बार्गेन करा के यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तरह के ट्रैक्स वगैरह भी है यहाँ पर, ट्रैक्स, जीन्स, पैंट्स वगैरह भी है। इस मार्केट में आप किसी भी शॉप में चले जाओ, आप कपड़े देख लो, कुछ भी करो, और अगर लास्ट में परचेज़ नहीं करते हो ना, तो भी यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं ना, वो मुँह नहीं बनाते या फिर चिढ़ते नहीं है। ये बात बहुत अच्छी लगी। वो स्माइल से आपको बोलेंगे ओके सर, थैंक यू, या फिर वो आपको कुछ बेस्ट प्राइस देने का ट्राई करेंगे और बताएंगे कि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है इसलिए प्रोडक्ट कॉस्टली है। तो एक इनका ये जो है, ये जेस्चर काफ़ी पसंद आया। ये था नीचे का ग्राउंड फ्लोर। अब चलते फर्स्ट वाले फ्लोर पे, वहाँ पे भी इसी तरह का कलेक्शन है।
बट देखते हैं वहाँ पे क्या प्राइस ऑप्शंस अपने को मिल रहे हैं। नीचे वाले फ्लोर पे जो प्राइस रेंज थी उससे प्राइस रेंज थोड़ी इस वाले फ्लोर पे ज़्यादा है, और थोड़ा जो कलेक्शन और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी अलग है। तो अगर आपको थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, थोड़ा सा और अगर आपको बजट फ्रेंडली से थोड़ा ऊपर जाना है, तो ये वाले फ्लोर पर आ सकते हो, फर्स्ट वाले फ्लोर पे, जिस पे आपको और भी वैरायटीज़ और ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। यहाँ का बेसिक आपको हिसाब किताब बता दूँ, जो नॉर्मली हमें इंडिया में प्राइस मिलती है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर किसी ब्रांड में आप लेने जाते हो 2000 का जो टी शर्ट है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 750 में, 650 में, 850 में, जैसी क्वालिटी है उसके ऊपर है। तो काफ़ी अच्छा मार्जिन भी यहाँ पर मिलता है। अगर आप कोई खुद की ब्रांड शुरू करने वाले हो या खुद की ब्रांड शुरू करना चाहते हो जिसमें आप अपना ही लेबलिंग करवा के कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पर आपको वैरायटी मिल जाएगी। आप अपना वाइट लेबलिंग कराइए और अपने ब्रांड से अपने कंट्री में बेच सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैं एक प्राइस रेंज आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ कि जो 2000-2500 की चीज़ें वो यहाँ पर आपको 650-750 रुपये की मिलती है। अभी 1-2 शॉप में मैंने पूछा एक पर्टिकुलर टी शर्ट का प्राइस, तो उन्होंने बोला हाउ मेनी पीसीज, तो मैंने बोला ओनली 1 पीस, तो बोला कि नो। तो यहाँ पर कुछ जगह पर तो आपको रिटेल में देंगे ही नहीं, आपको एमओ की लेकर चलना पड़ेगा, 100, 200, 500 जैसे भी हो उस हिसाब से, और कुछ रिटेल में दे भी रहे, और प्राइस वो रिटेल का थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए थोड़ा सा आप ये मार्केट एक्सप्लोर करोगे, सेम चीज़, सेम क्वालिटी, सेम प्रोडक्ट आपको किसी और शॉप पे थोड़ी से और कम प्राइस में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और मार्केट काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से आप टाइम लेके आइएगा, बिकॉज टाइम नहीं लेकर आओगे तो शायद आपको जो चीज़ चाहिए या जो प्राइस में चाहिए वो मिल नहीं पाएगी। यहाँ पर कुछ जगह पे तो शॉप के बाहर ही क्लियरली लिखा हुआ है होलसेल, तो अगर आप होलसेल में लेने वाले हो तो ही यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर शॉप्स में आपको एक्सेस मिलेगा। बाकी आप देख सकते हो, देखने में कोई ना नहीं बोलता है, आपको प्राइस भी बताएंगे और अच्छे से ग्रीट करते, अच्छे से अपना जेस्चर रखते कोई भी कस्टमर आते हैं, चाहे वो कोई होलसेल बायर हो या फिर कोई रिटेल बायर हो, डजंट मैटर। बट हाँ, वो ग्रीट और जो जेस्चर है मोस्टली, मतलब मैं सभी का तो नहीं बोलूँगा, सबका अलग अलग रहता है, बट मोस्टली जो भी मैं शॉप्स में गया हूँ, तो अगर आप नहीं भी लेते हो तो यार देखा है मैंने कि मोस्टली शॉप्स में वो लोग ऐसा नहीं है कि चिढ़ जाएंगे या मुँह बढ़ेंगे, 2-3 लोग मिल जाएंगे आपको भीड़ में कहीं ना कहीं, बट हर जगह वो चीज़ नहीं होती है। ये था वो पीछे मार्केट जिसमें अभी मैं गया था। अब बाहर की तरफ यहाँ पर सारी साइड पर सारी शॉप्स बना के रखी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक, पर आपको टाइम कम पड़ेगा एक्सप्लोर करने के लिए। इस तरफ जहाँ पर मैं आया हूँ ये है छोटे बच्चों के कपड़ों का मार्केट। तो अगर आपको बच्चों के कपड़ों का बिज़नेस करना है, बच्चों के क्लोथिंग्स का बिज़नेस करना है, तो उसके लिए ये मार्केट है जिसमें आप आकर काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी कपड़े अंदर इस मार्केट में भी आपको पैंट, ट्रैक, टी शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। मोस्टली आगे की तरफ इन सभी की शॉप्स है, और ये पीछे का जो एरिया है यहाँ पर इनका गोडाउन टाइप बना हुआ है जहाँ पे सारा पैकेजिंग वगैरह होता है। यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले के पीस ये लोग ज़्यादा रखते नहीं है। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले एक क्लिप में बताया था कि यहाँ पर 1 से 5 तारीख तक छुट्टी है। वो छुट्टी इसलिए है क्योंकि लेबर डे है, और लेबर डे के हिसाब से यहाँ पर 5 दिन की छुट्टी है, जिसमें जो भी मार्केट्स वगैरह है वो बंद रहेंगे, एंड बाकी की कुछ शॉप्स वगैरह खुली रहेगी, बट मेन मार्केट्स वगैरह, बैंक वगैरह यहाँ पर बंद रहेंगे उस टाइम। आज वैसे तो प्लान था हमारा वॉच वाले मार्केट में जाने का, जहाँ पर हम कल गए थे वहाँ पे, और कल जहाँ से हमने शॉपिंग की थी जो गोंजाऊ रेलवे स्टेशन है, उसी तरह के कपड़े यहाँ पर मिल रहे हैं, बट काफ़ी रिजनेबल और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। तो वहाँ पर जो 2-3 चीज़ें हमने ले ली वो थोड़ी कॉस्टली लग रही है अब यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रिजनेबल प्राइस में वो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको रिजनेबल प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, शॉपिंग करनी है मेंस, वुमेंस, बच्चों के लिए, तो आप ये वाले मार्केट में ज़रूर से विज़िट करिएगा। इसका मैं मेट्रो स्टेशन, जो सबसे नियर बाई मेट्रो स्टेशन है, वो मैं आपको यहाँ पर जैसे ही मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुँचता हूँ बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को नाम याद नहीं है, और नाम यहाँ पर थोड़े से ट्रिकी है, इसमें समझ भी नहीं आते जल्दी। इधर मार्केट में आने के बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, कौन सा वाला मार्केट किधर है, बच्चों का किधर है, फीमेल्स का या मेल्स का किधर है, सिंपली आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हर जगह पर सिक्योरिटी या फिर पुलिस वाले खड़े हुए हैं, आप उनको पूछेंगे वो आपको सही डायरेक्शन बताएंगे। बिकॉज यहाँ पर मैंने 2-3 बार देखा है कुछ लोगों को नहीं पता होता है तो वो कोई भी डायरेक्शन बता देते, और 1-2 बार मैं गलत जगह पे पहुँच गया उसकी वजह से। तो बेटर है कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर किसी भी सिक्योरिटी या पुलिस लाइन से पूछोगे, आपको सही गाइड करते हैं। और रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ पर जब भी आप आ रहे हो अपने साथ एक अम्ब्रेला या रेनकोट कैरी करना,
बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले जैसा मैंने बताया था एक क्लिप में कि यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है और अभी आप देखोगे यहाँ पर मस्त वाली वापस से धूप भी निकल चुकी है। तो अगर आपको यहाँ पर आना ही है और टाइम स्पेंड करना है तो अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करना, वरना कि एक ही जगह पर आपको एक ही मार्केट में स्टक होकर रहना पड़ेगा अगर बारिश तेज़ हुई तो। यहाँ पर ये सारे लाइन से इलेक्ट्रिक स्कूटर पार्क करे हुए, मोस्टली आप देखोगे तो कॉमनली सभी लोग इसी को यूज़ करते हैं यहाँ पर कम्यूट करने के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए या फिर डिलीवरीज़ के लिए, या फिर ये इस तरह से सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए। या तो इस स्कूटर के पीछे कोई ट्रॉली या ऐसा कुछ और लगा देंगे जिससे वो देखो उस साइड लेकर जा रहे हैं, वो उस तरह का लगा देते ताकि इसी पर उनको उठा के लेके ना जाना पड़े। पीछे लगा दिया और वही 2 पहिए वाला पीछे साथ में चलता रहता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पुलिस ऑफिसर्स दिखेंगे तो ये पुलिस ऑफिसर्स स्पेशली ट्रैफिक के लिए तो है ही, पर साथ साथ में ये जो बीच का ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसको मैनेज करने के भी लिए है। तो बीच में ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसे ही स्टार्ट होता है यहाँ पर वो स्टॉप कर देते हैं ट्रैफिक को। चाइना का एक कल्चर बहुत कॉमन देखा है यहाँ पर, चाहे इंसान मेट्रो में हो, चाहे वो बाइक चला रहा हो, 2 व्हीलर चला रहा हो या कोई और भी काम कर रहा हो। अभी भी काफ़ी सारी शॉप पर मैं गया तो ये चीज़ मैंने देखी कि वो मोस्टली फ़ोन में ही होते हैं। मतलब जब अगर कोई कस्टमर आ भी रहा है तब वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत एक्टिवली वहाँ पर ही ना उनको अटेंड करते हैं और जब तक कस्टमर जाता नहीं तब तक वहीं खड़े रहते हैं। तो उनका ऑफकोर्स है कि कस्टमर के लिए जेस्चर्स तो काफ़ी अच्छे, बट उसी के साथ जब मेट्रो में देखा है मैंने या फिर जब नॉर्मली भी कहीं पर वो बैठे हैं तो या तो वो टिकटॉक पर देख रहे हैं वीडियोस वगैरह या तो खुद मेकअप वेकअप करने बैठ जाते हैं। इस जगह का नाम है शाहे प्लाज़ा और ये जो लोकेशन है प्लस ये जो मेट्रो स्टेशन आपको लेना है वो भी है शाहे। यहाँ पर बस अब ये 6 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम हो चुका है, उसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक देखो बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। थोड़ी देर पहले ही हम इसी रोड से दूसरे मार्केट पे जा रहे थे तब देखा था कितना ज़्यादा ट्रैफिक था यहाँ पर, और अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पर ट्रैफिक हो चुका है क्योंकि 6 बजे ये जो मार्केट है वो क्लोज़ हो जाएगा। ये सामने की तरफ देखोगे तो ऑलमोस्ट दुकानें बंद हो चुकी है, कुछ और खुली है, बस वो भी धीरे धीरे करके जो मार्केट है वो क्लोज़ हो जाएगा और एकदम शांति हो चुकी है। मतलब पहले जितना रश था, पहले जितनी आवाज़ हो रही थी ना, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जो मेट्रो कार्ड होटल से दिया था वो तो गुम गया। अभी यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर आकर मैंने एक नया मेट्रो कार्ड बनवाया, तो अगर आप भी यहाँ पर आकर मेट्रो कार्ड बनवाते हो तो 50 RMB का मेट्रो कार्ड बनेगा जिसमें आपको 30 RMB का बैलेंस मिलता है और बाकी 20 का वो कार्ड के लिए लेते हैं। बाकी आप उसको रिचार्ज करवा सकते हो। यहाँ पर आकर भी 7-Eleven और मल्टीपल जगह पे उसका रिचार्ज ऑप्शन अवेलेबल है। अभी ये इवनिंग पीक आवर्स पर बहुत रश है, ये रश देख सकते हो आप, मेट्रो का रश है ये। ये मेट्रो स्टेशन के बाहर पूरा मॉल बना के रखा है। तो ये है अभी कुछ शाम का माहौल यहाँ पर, बढ़िया लोग बाहर घूम रहे हैं, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, बार्स ओपन है यहाँ पर और उसी के साथ मौसम भी काफ़ी मस्त है यहाँ पर, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, ठंडा मौसम हो चुका है बारिश की वजह से। एंड मोस्टली जो शॉप्स वगैरह है वो क्लोज़ हो चुकी है बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं यहाँ पे। कुछ जो शोरूम्स वगैरह और कुछ जो सर्विस सेंटर्स वगैरह है वो अभी भी ओपन है। तो काफ़ी मज़ा आया आज के दिन में बिकॉज आज जो हमने कपड़े वाला मार्केट एक्सप्लोर किया था, काफ़ी कुछ नया देखने मिला वहाँ पर, काफ़ी कुछ नए मटेरियल देखने मिले जो शायद मैंने पहले नहीं देखे थे लाइफ में, उस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पर देखने मिले। तो यस, अगर आपको भी इस मार्केट को विज़िट करना है तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। आपको शाहे SHAHE ये मेट्रो स्टेशन का नाम है, वहाँ पर जाना है। वहाँ से जैसे ही आप C या D वाली एग्ज़िट लोगे आपको सीधा मार्केट दिख जाएगा और फीमेल्स, मेल्स और किड्स का एक ही जगह पर है, यानी एक ही एरिया में तीनों मार्केट है। तो थोड़ा सा वहाँ पर घूमोगे, किसी को पूछोगे
तो आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी।